विचार भविष्य पुराण में। प्राणों के आधार धामधनी के लाडले सुंदर साथ जी, आप सबको कोटि कोटि प्रणाम। आज पंचमी का दिन है और श्री बीतक साहब शुरू होने जा रही है। सबसे पहले हम ये समझ लें कि आज से हमारे लिए खुशियों का त्यौहार शुरू है, क्योंकि देखिए हिंदू धर्म में जब नवरात्रे आते हैं तो हर कोई कसम लेता है कि इन दिनों में हम कोई गलत काम नहीं करेंगे और ना ही गलत खान पान होगा। इसी तरह से मुसलमानों के जब रोजे शुरू हो जाते हैं तो वो भी ये प्रण लेते हैं कि हम कोई गलत काम नहीं करेंगे। इसी तरह से ईसाइयों में भी यही होता है। तो आज हम निजानंद संप्रदाय के जितने भी सुंदर साथ हैं, पूरा महीना एक तो हम सोशल मीडिया में जितने हम व्हाट्सएप करते हैं और इधर उधर की निंदा चुगली और गलत बातें दिल में रहती हैं, वो आज से बिल्कुल बंद। रात को सोते हुए भी परम धाम मूल मिलावे का ध्यान करना है और सुबह उठकर भी सबसे पहले मूल मिलावे में राजशर्मा जी के चरणों में प्रणाम करनी है। और ये जो बीतक शुरू होने जा रही है, श्री महामती का खिताब दो सखियों को दिया गया है, एक इंद्रावती जी और एक लालदास जी, जिनकी आत्म का नाम आसपाई है। जब ये पूरी वाणी इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठकर, कहने वाले तो राज्य महाराज हैं लेकिन मुखारविंद इंद्रावती जी का चल रहा है, ये पूरी वाणी जब अवतरित हो गई और अंतर ध्यान की लीला कल जो चौथ चला गया उसमें जब ये दिन आया तो उसके बाद लालदास जी ने जब देखा कि अब श्री जी तो आज तो कोई बात नहीं कर रहे और अंतर ध्यान की लीला हो रही है, तो तीज वाले दिन ही उन्होंने दो सुंदर साथ जी को छत्रसाल जी के पास भेज दिया, क्योंकि छत्रसाल महाराज उस समय पन्ना जी में नहीं थे और वो गए हुए थे मऊ गए हुए थे बड़ी रानी के साथ। और उधर महाराजा छत्रसाल जी को ये महसूस होने लगा कि भाई आज प्राणनाथ जी मेरा हाथ छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि जब से श्री जी आए थे महाराजा छत्रसाल जी ने कभी उनको सफेद वस्त्र धारण नहीं करने दिए। परम धाम की तरह पूरा पल पल में श्रृंगार जैसे बदला जाता है, उसी तरह से उनका रोज श्रृंगार बदलते थे। और आज उन्होंने देखा कि भी वो सफेद वस्त्रों में जा रहे हैं, मेरा हाथ छोड़ करके, तो फौरन उन्होंने अपने भले भाई घोड़े को लिया। और बहुत ज़्यादा बारिश थी, नदी में उफान आया हुआ था। केन नदी के पास पहुँचे तो कोई नाव भी नहीं चल रही थी, तो उन्होंने भले भाई को कहा क्या देखता है, चल इसमें कूद जा। और वो जैसे उनका भला भाई कूदा तो सुंदर साल जी वो तैरने लग गया। तो महाराजा छत्रसाल जी बड़े खुश हुए कि भी तुम्हें तो तैरना भी आ गया। और जब नदी पार की तो देखा कि दो सुंदर साथ बड़े उदास थे। उन्होंने बताया कि श्री जी ने कल भी चर्चा नहीं की और आज भी सुबह से ध्यान में है। अब जब पहुँचे तो चौथ का दिन दोपहर हो चुका था, कल का दिन जो बीता है। तो उनके पास जाकर के बड़ी देर विलाप किया और फिर म्यान निकाल ली कमर से। कहने लगे आप तो मेरे प्राण हैं, जब मेरे प्राण ही नहीं रहेंगे तो मैं जिंदा रह के क्या करूँगा। ये बात समझने की है। उसी समय धामधनी जो उनके अंदर विराजमान थे, उन्होंने हाथ पकड़ लिया छत्रसाल जी का, कहा छत्ता ये क्या कर रहे हो, क्या तुमने इस तन को, मिट्टी वाले तन को प्राणनाथ समझा है। प्राणनाथ जी तो साक्षात मूल मिलावे में बैठे हैं, उनका इतना ही हुक्म था 25,000 किलोमीटर पैदल यात्रा करते हुए पन्ना जी में राज्य ने उन्हें पहुंचाया। और अब इसके बाद लीला शुरू हो जानी है दूसरी सखी से। तो इस समय लालदास जी ने अपने आप को मारने की कोशिश की, तो श्री जी उनके सामने प्रकट हो गए और उन्होंने ये कहा अभी तुमने ये तन छोड़ना नहीं है। छत्रसाल जी कहने लगे
साथ आपन जाइए थोड़ा, और आप मुझे कह रहे हो कि अभी मैंने शरीर नहीं छोड़ना, कहते हैं ये बीतक साहब आज से तुमने लिखनी है। वो कहने लगे मैं तो आपको सूरत में आके मिला था, मेरे को तो पता ही नहीं उससे पहले मूल मिलावे से अब तक कितनी घटनाएं घटी हैं। कहने लगे तुम्हारी सिर्फ कलम चलेगी, मैं अंदर बैठ के तुमसे सब लिखवाऊंगा। सुंदर साहब जी बड़े ध्यान से, बीतक शुरुआत हुई है, अब कहूँ फेर के मूल मिलावे की बीतक, लेकिन बाद में ये इसमें जो है कुछ बातें पहले लिख दी गई जो आज हम समझें, क्योंकि ये दो किताब अब जो महामती का किताब है, महामती जी और प्राणनाथ जी अलग अलग शब्द हैं। तभी वाणी में क्या कहा गया, श्री महामती गए सुनो साथ, वाणी खोल देखो श्री प्राणनाथ। उन्होंने आके किसी को भी अपना चेला नहीं बनाया, सब साथी का है। श्री महामती गए सुनो साथ, तो हम सब उनके साथी हैं। और अब जो है जैसे महाराजा छत्रसाल ने फिर उनको पहले वाले वस्त्र परम धाम की तरह उनको तैयार किया और चांदी के हिंडोले में घूमट जी में नीचे पधराया गया और कहा कि आज के बाद कोई गादी प्रथा पद्मावती पूरी नहीं चलेगी। ये कुलजम वाणी कोई विधिवत पधराया गया। केसर भाई का हम सब जानते हैं, वाणी में भी आएगा। उनको कहा अब इसकी जिल्द बांधनी है और क्रम वाइज जैसे मैं आदेश दूंगा उस तरह से वाणी को पधराना है। हम सब जानते हैं केसर भाई वो वहाँ पे महारानी जी के मंदिर में उनकी गुमटी बनी है, वहाँ पधराया गया, और लालदास जी की गुमटी घूमट जी के पीछे बनी हुई है। तो इस तरह से सुंदर साथ जी आज से हमारी बीतक शुरू हो रही है। भविष्य पुराण में राजा कहे युग चला, ये भविष्य पुराण लिखा है व्यास जी ने। उन्होंने आने वाले 4 युगों का वर्णन किया है कि सतयुग में 17 राजा, त्रेता में 29 राजा, द्वापर में 19 राजा, और कलयुग का जब 20वां राजा औरंगजेब होगा उस समय विद्याविनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार प्रकट होंगे। हम हिस्ट्री उठाकर देखें, विष्णु भगवान के इतने अवतार हुए, किसी के आने से पहले किसी ग्रंथ में कुछ भी नहीं लिखा गया, लेकिन एक विद्याविनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार की आत्माओं ने इस ब्रह्मांड में आना था, इसलिए आने से पहले हुक्मे वेद कते में लाखों लिखे निशान। हर ग्रंथ, कोई ऐसा ग्रंथ में नहीं है जहाँ पर विद्याविनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार और ब्रह्म मुनियों के बारे में ना लिखा। सुखमणि जी का पाठ अगर हम पढ़ें उसमें भी लिखा ब्रह्म मुनि हमें दासा वेखन आया खेल तमाशा। बुद्ध गीता बुद्ध स्तोत्र नीचे है, बहुत छोटी सी पतली सी किताब है। उसके अंदर ब्रह्मा जी नारद को और शंकर भगवान उमा जी को समझा रहे हैं कि जो भी व्यक्ति प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके पार ब्रह्म का ध्यान करेगा उसको अखंड मोक्ष मिलेगा और वो दोबारा उसका 84 लाख योनियों में नहीं आना पड़ेगा। एक बार जीव जन्म लेता है तो 1 लाख बिच्छू का दर्द सहन करना पड़ता है, तो ये जन्म मरण से वो हमेशा के लिए छूट जाएगा। और फिर यही बात शंकर भगवान जी ने उमा जी को बताई। हम सब जानते हैं, कोई भी हम तस्वीर देख लें, शंकर भगवान हमेशा ऊपर का ध्यान करते हैं, उनकी सुरता सबलिक तक जाती है, और विष्णु भगवान जी का भी ध्यान सबलिक तक जाता है। लेकिन इनको किसी को भी ये पता नहीं है कि हमारा ध्यान कहाँ जाता है और ये ब्रह्मांड को बनाने वाले कौन हैं। एक बार उमा जी ने कहा, हे प्रभु मैं तो हमेशा आपके सामने बैठ के ओम नमो शिवाय का जाप करते हूँ और आप कितने लंबे समय बाद एक बार समाधि खोलते हैं। आज आप मेरे को ये बता दो आप किसका ध्यान करते हो, ताकि मैं भी उन्हीं का ही ध्यान करके
अखंड मुक्ति को प्राप्त करूं। शंकर भगवान ने पहले तो मना किया, फिर कहा मुझे हुक्म हुआ है, चलो मैं तुम्हें अमरनाथ की गुफा में ले जाता हूँ। आज करोड़ों लोग अमरनाथ जा रहे हैं, किसी को पता नहीं वो अमरनाथ की गुफा में कौन सी अमर कथा सुनाई गई। शंकर भगवान ने कहा उमा तुम मेरे सामने बैठ जाओ, आंखें बंद करो, मैं अपना ध्यान ऊपर लगा रहा हूँ। मैं नहीं बोलूँगा, ऊपर वाला जो बुलवाएगा उसको बड़े ध्यान से सुनना, लेकिन तुम सुन नहीं पाओगी। उमा ने कहा आप आशीर्वाद दो, सुन लूंगी। जैसे आज हम सरकार साहब को कहते थे आप आशीर्वाद दो हमें भी परम धाम नजर आ जाए, तो सुंदर साजी करनी रहनी खुद करनी पड़ती है। अब बर्तन ही हमारा उल्टा है तो राजी महाराज क्या करेंगे। तो इस तरह से उमा जी बैठ गई। शंकर भगवान ने ध्यान ऊपर किया। पहले ये 14 लोक का वर्णन किया कि ये ब्रह्मांड 14 लोक 5 तत्व 3 गुण से बना है। ये 8वां मृत लोक है, 7 लोक नीचे हैं, 6 लोक ऊपर है, और 5 तत्व हैं जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश। 3 गुण रजोगुण तमोगुण सतोगुण है। इससे ऊपर योग माया का नाम लिया तो उमा जी को नींद आ गई। वहाँ एक सूखा अंडा था, उसमें से सुखदेव मुनि जो अक्षर ब्रह्म की 5 भाषणों में है वो प्रकट हो गए तोते के रूप में। उन्होंने ये अमर कथा सुनी और उसके अंदर फिर बताया कि भी वो पहले द्वापर युग में आएंगे, उसके बाद कलयुग में उनका आना होगा। ये महेश्वर तंत्र में भी बात लिखी है। और इसी तरह से विष्णु भगवान भी ध्यान करते हैं। उतनी देर में लक्ष्मी जी इस ब्रह्मांड में आ जाती हैं कि किस भगत को कर्मों के अनुसार सही फल मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो लक्ष्मी जी एक दिन समय से पहले पहुंच गई तो देख के हैरान हो गई, अरे भगवान तो कहते हैं कि भी हमारे अलावा और कोई है नहीं, तो फिर ये ध्यान किसका कर रहे हैं। जब आँख खोली तो उन्होंने कहा प्रभु आप बताओ आप किसका ध्यान करते हो। उन्होंने कहा मैं बताने में असमर्थ हूँ और जो भी कहूँ मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। वो कहने लगी मैं जब करूँगी। सुंदर साहब जी प्रकाश हिंदुस्तानी और प्रकाश गुजराती में सब लिखा है। लक्ष्मी जी का दृष्टांत। लक्ष्मी जी ने 7 कल्पांत तपस्या की। 1000 बार सतयुग, 1000 बार त्रेता, 1000 बार द्वापर, 1000 बार कलयुग बीत जाए, एक कल्पांत बीतता है। और आज हमसे 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम चितवन नहीं हो पाते। हम विचार करें हमारा औहदा क्या है। हम जोड़ीदार हैं राज्य महाराज के। सदा सुखदाता धामधनी अंगना तेरी जोड़, जानो सन्मत कबू ना हो तो ऐसा किया बेचो। आज हम सब बातें भूल गए। फिर जब उमा जी लक्ष्मी जी को पता चला कि वो कलयुग में पन्ना में आके डेरा लगाएंगे तो वहाँ उन्होंने तपस्या की। उनका दूसरा नाम पद्मा भी है, ग्रंथों में हम पढ़ सकते हैं। जब श्री जी वहाँ पहुँचे उन्होंने प्रणाम किया तो कहा आज से पन्ना का नाम पद्मावती हो गया। और महारानी जी के मंदिर के पीछे पद्मावती मंदिर भी बना हुआ है, हम सब जानते हैं। इस तरह से सुंदर साथ जी इस कलयुग का आरंभ हुआ। अब चलिए परम धाम में पहले हम सुरता लगाते हैं। परम धाम में इश्क रबत तो कदीम से ही चल रहा था। एक बार सब सखियां श्यामा जी के पास नहीं, कहने लगी चलो आज राज्य से बात करनी, आप हमारा साथ देना। खिलवत प्रकरण 11, क्योंकि एक खिलवत ग्रंथ ऐसा है जिसमें राज्य और हमारी बातें आमने सामने हुई है। सुंदर साथ जी गए, कहने लगा राज जी हम सुबह से लेकर रात तक आपको रिझाते हैं, इश्क हमारा बड़ा है। 11 प्रकरण खिलवत में पहले नंबर की ये चौपाई है। राजी ने कहा रो
श्यामा जी को लेके आई हो, इनसे तो पूछ रहा हूं। श्यामा जी कहने लगी भले तुम इष्ट करती हो, आशिक तो मैं हूं। राजी ने कहा श्यामा जी ने तो तुम्हारा साथ दिया नहीं। अब उनको उम्मीद थी राजी कहेंगे कि तुम्हारा इष्ट पड़ा। राजी ने कहा ए रो, तुम मेरे तन हो, मैं इश्क देता हूं तो तुम मुझे रिझाते हो। अब इसका बेवरा तो परम धाम में हो नहीं सकता। सुंदर साहब जी, अब यहां पर श्री जी साहब पंचमी वाले दिन जब उन्होंने चौथ वाले दिन अंतर ध्यान की लीला हुई तो दूज वाले दिन ही उन्होंने कह दिया साथ जी ऐसी मैं तुम्हारी गुनहगार, कर कर वाणी सुनाई तुमको कि ये खलत हुआ। और तीज वाले दिन शाम को कहा चलो चलो रे साथ आपन जाइए धाम, मूल वतन धनिये बताया जित ब्रह्म श्रेष्ठ श्यामा जी श्याम। लेकिन सुंदर साहब जी राजी ने परीक्षा ली, ब्रिज में भी हमें 0 नंबर, रास में भी 0 नंबर, और जागनी ब्रह्मांड में भी 500 ब्रह्म सृष्टि थी। बीतक साहब में स्पष्ट लिखा है सिर्फ 24 सुंदर साहब ने अपने तन को छोड़ा। हम कहते जरूर हैं कि हमें खेल खत्म करो, अर्जी भी पढ़ते हैं, हम बोलते भी हैं, लेकिन अगर कोई बीमार हो जाए तो क्या करते हैं? फौरन अखंड पाठ रखेंगे, वालोगिरा का पाठ करेंगे, मेघ सागर करेंगे। भाई राजी अभी इसको अनंत काल समय तक यहीं रहने दो। किसी का भी दिल जाने को करता नहीं है, इसलिए खेल लंबा हो रहा है और देरी हो रही है। अब परम धाम में राजी ने खिलवत का अंतिम प्रकरण पढ़ लो, स्पष्ट बात लिखी है। प्रातः 9 बजे से लेकर 4:30 बजे तक राजी ने हमें समझाया। और इस खेल में आने के 2 कारण और 1 महाकारण बना। पहला कारण क्या बना? बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साहब जी एक बात और समझिए, राजी महाराज जब 9 10वीं आकाशी में होते हैं हमेशा शीश पर पाग बांधते हैं, और बाहर जब भी आते हैं तो शीश पर मुकुट होता है। हम रोज बोलते भी हैं कुंजबन की रेती में पिया चलो दौड़िए जाए, जो जाको छू लेते हैं ताके हाथ बिगड़। राजी ने कहा सखियों आज एक बात है, मैं आज दौड़ लगाऊंगा और तुम मेरे को पकड़ना। जो कोई पहले मेरे को पकड़ लेगा वो जो कहेगा मैं उसी के साथ सारा दिन रहूंगा। कुंजबन की रेती में दौड़ रहे श्रीराज, इंद्रावती ने पल्लू पकड़ा, हार गए श्रीराज। इंद्रावती जी राजी पे गिरी, सब सखियां गिरी। तो राजी ने इंद्रावती जी से पूछा बोलो क्या चाहती हो? तो उन्होंने एक ही बात कही कि मेरे को राजी बना दो, अपना मुकुट और अपने वस्त्र मुझे पहना दो। राजी ने कहा बहुत अच्छी बात है। ये बात खेल में हुई थी, जब हम खेल रहे थे, तो जब हम खेल में जाएंगे तो मैं राजी बना दूंगा। दूसरी बात, अमलावती सखी को ही क्यों तेज कुमरी और श्यामा जी को बता दिया गया? दूसरी बहु भुलवनी के मंदिर हैं। राजी ने कहा भाई अब खेल शुरू करना है। 2 सखियां जो पहले दौड़ के, मैं चबूतरे पे बैठा हूं और भुलवनी के मंदिरों को पार करते हुए जो सबसे पहले मुझे आके छू लेगा वो राजी और श्यामा जी का पाठ प्ले करेगा। अमलावती कहने लगी इंद्रावती बड़ी तेज है, इसको तो सब रास्ते पता है, मैं इसका पल्लू पकड़ लेती हूँ। सुंदर साहब जी ये बातें लिखी हुई और बीतकों में, मूल बीतक में नहीं लिखी हुई बात।
अब जैसे जैसे इंद्रावती जी घूम के आने लगी और अमलावती पीछे पीछे, तो दोनों ने पकड़ लिया। तो राजी ने कहा खेल में तुम दोनों राजशर्मा जी का पाठ बोले करो। इसलिए अमलावती सखी पहले फूलबाई बनी और फिर तेज कुंडली बनी। तो ये दो बातें सुंदर साथ जी वहां पर घटित हुई। अब जब ये तो पहला कारण बन गया जब हम कुंजबन की रेती में दौड़ रहे थे। अब दूसरा कारण क्या बना, रोज प्रातः हम सब जानते हैं राजी महाराज तीसरी भौम में पूरब को कोई पीठ देकर नीले पीले मंदिर के सामने विराजमान होते हैं और रोज सुबह सुंदर साथ बोलता भी इन समय भगवान जी इत दर्शन को आमे नित झरोके सामने नजर करें प्रणाम करके पीछा फिर। और राजी अपना आधा दर्शन देते हैं। अब आज सखियों को खेल में भेजना है, आज पूरे दर्शन दे दिए मुखारविंद के। सखियां भी हैरान, राजी किसको देख रहे। देखा अक्षर ब्रह्म को, कहा राजी ये कौन है, आज तक तो हमने इसको देखा नहीं। राजी कहने के मत पूछो। सखिया कहते नहीं आपको बताना पड़ेगा, आपकी शक्ल जैसा आदमी। कहते ये मैं ही हूं। ये क्या नाम है इसका, अक्षर ब्रह्म नाम है। क्या करता है, ये दुख का खेल बनाता है। हमने कभी दुख सुना ही नहीं था, हम उछल पड़े। ये तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपने छिपा के रखी। ये खिलवत में सब बातें लिखी हुई हैं। हक के आप सांच होने को सब भी तो कहीं सुना, सारी बातें समझा दी, लेकिन तुम्हें अब काम आने। ये दूसरा कारण बना। अब महाकारण क्या बना, आद अनाद फल के हो सो। ये तीन बातें भूलना नहीं। कारण दो बने, पहले कुंजबन की रेती में और अक्षर ब्रह्म का कारण, और आद अनाद फल के सो ये बन गया महाकारण। अब यहां पर राजी ने उनको बहुत समझाया। जिस दिन हमने खेल में आना था, हम सखियां रोज जोड़े जोड़े बाहर जाती थी, कोई फूल बाग कोई नूर बाग, लेकिन आज हम बाहर गए ही नहीं। 28 स्तंभ के चौक में सब सखियां इकट्ठे हो गई और कहा भाई राजी पूछेंगे, श्यामा पूछो आज मुंह से कहाँ जाना है। हम सब ने एक ही आवाज में कहना है, खबरदार वो ये ना कहे आज कृष्ण पक्ष का एकम दिन है हम पाठ घाट जाएंगे ना। आज हमने कौन से घाट जाना है, 26वां, जो मोह सागर का घाट है, जहाँ ईर्ष्या द्वेष नफरत गुस्सा लड़ाई झगड़े दुख वो देखना, जो राजी ने बातें छिपा रखी। राजी ने कहा चलो सुख पार आ गए, चले। कहने लगे नहीं, आज तो वो जो 26वां नया घाट है ना वहां जाएंगे। तीसरी भूम से राजी सबको लेकर मूल मिलावे में पहली भूम में आ गए। तो अब यहाँ पर शुरुआत होती है खेल की। तो हम वहां पर पहुंचे कैसे, वो अब बातें सुनिए। अब कहूँ फिर के मूल मिलावे की बीतक। सुंदर साथ जी, जहाँ थोड़े से ध्यान की बात हो ना, तो अपनी आंखें बंद करके ध्यान में जाना है। हम मूल मिलावे जाते कैसे हैं, क्योंकि 14 लोक में तो मूल मिलावा है नहीं ना, अक्षरधाम में मूल मिलावा है। तो ये मूल मिलावा है कहाँ पर। देखिए जो भी बात है ना वाणी से होगी, सुरता एक ही राखिए मूल मिलावे। 25 पक्ष से अपना, आपने का क्या मतलब है, हमारा और राज्य का है 25 पक्ष। सबसे पहले 14 लोक को पार किया, योग माया को पार किया। 8 सागरों का नाम हमने सुना हुआ है, चारों दिशाओं में 8 सागर आए हैं और 8 सागरों के मध्य में जमीन आई है। एक सागर एक जमीन, एक सागर एक जमीन।
उनको घेर के जो है 80 माँ हवेलियां आई हैं। एक एक माँ हवेली 14 करोड़ 40 लाख भूम ऊंची है। और चारों ओर जैसे हम अक्षरधाम से आगे जाएंगे ना, अनुभव करिए तो सबसे पहले पशु पक्षी पीऊ पीऊ तू तू करते हैं। और अनंत वन है, एक वन नहीं है, उनके वृक्ष भी 14 करोड़ 40 लाख ऊंचे गए। और सर्वरस सागर पूर्व दिशा में आया है। हम सीढ़ियों से ऊपर चढ़ेंगे, बड़ी राम की हवेली आएंगी। त्रिपोलियों से 2 थंबों की 3 गलियां, उनको पार कर बाहर आएंगे। पुनः बड़ी राम की हवेलियों के बाद छोटी राम की हवेलियां आएंगे। वो 60,000 भूम ऊंची गई हैं और उनके बीच में बनाया वृक्ष भी, एक एक वृक्ष 60,000 भूम ऊंचा गया है। हम वृक्षों की चांदनी से महलों में जाते हैं और महलों से वृक्षों की चांदनी पे आ सकते हैं। ये छोटी राम की हवेलियां हैं। इसके बाद आती हैं वन की नहरें। ये सब हम शुक्ल पक्ष में जाते हैं एक एक दिन। वन की नहरों का क्या मतलब है? एक ही वन नहीं आया, अनंत वन है और उनके वृक्ष भी 60,000 भूम ऊंचे गए हैं। अब जैसे पहली भूम में सफेद हाथी हैं तो दूसरी भूम में सफेद चीते हैं, तीसरी में सफेद खरगोश है। इस तरह से 60,000 भूम ऊंचे हैं वन की नहरें। और इसके बाद मानिक पहाड़ जो भूम भर ऊंचे चबूतरे पे, और मानिक की हद बड़ोबर मधुबन महाबल आए हैं। ये मानिक पहाड़ बहुत बड़ा विशाल 12,000 भूम ऊंचे हैं और 12,000 नहरें सीढ़ी नुमा होकर नीचे महानद का निर्माण करते हैं। और झूले भी, एक झूला 12,000 भूम ऊंचे गए और एक एक झूले में 12,000 सखियां विराजमान। उसके बाद जवेरों के महलों का वर्णन है जिसके 9 फिराबे आए हैं, 4, 8, 16, 32, 64, फिर 32, 16, 8, 4। और इनमें फुहारे आए हैं। 8 महल ऊंचा है तो 8 फुहारे, 4 भूम ऊंचा है तो 4 फुहारे, और 64 भूम ऊंचा है तो 64 फुहारे। इतना आनंद है एक एक चीज में। अगर हम चर्चनी की किताबें आपको दी हुई हैं, उनमें भी अच्छी तरह हम पढ़ें, मंथन करें तो बहुत अच्छी तरह हर लीलाओं का पता लग जाए। समय के अनुसार सूक्ष्म में बताया जाए। उसके बाद मेरी सुरता रंग महल जो परम धाम के मध्य में आया है, और पूरब में 100 सीढ़ियों के बाद चांदनी चौक और लाल हरा वृक्ष है और नूरी रेती है यहाँ पर। और उसके बाद 7 वन है, केली, बोई, अनार, अमृत, जामुन, नारंगी, पट। फिर 4 रोस हैं, पुखराज रोस, वन रोस, और फिर 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ के पाल, और फिर 3 सीढ़ी नीचे जल रोस। फिर जमुना जी बह रही है और एक तरफ केल का पुल पीले हीरे का है और दूसरे तरफ बट का पुल सफेद हीरे का है। फिर हम उत्तर की तरफ चले जाएं, 40 हांस में लाल चबूतरा है और 40 हांस की में अलग अलग गिलम बिछी हैं और 40 ही कुर्सियां जिसमें हम बालाजी के साथ बैठते हैं। और सामने बड़ोबर मधुबन महाबन है। बड़ोबर पहले 10वीं भूम की चांदनी तक, फिर 250 भूम ऊंचा है। फिर मधुबन 500 भूम, फिर महाबन, मधुबन और महाबन 1000 भूम गया। उसके बाद पुखराज पहाड़ 1000 भूम ऊंचा पुखराज चबूतरे पर आया है और एक एक भूम 400 कोस की और 1000 हांस की चांदनी से 4 धराएं जल की पुखराजी ताल पर
गिर रही हैं और पुखराजी ताल से 16 धाराएं अधबीज के कुंड में गिर रही हैं और फिर जल तराटी से होते हुए मूल कुंड से होता हुआ हौज कौशल में होता है। उसके बाद हम पश्चिम दिशा में जाएं, हम रोज बोलते हैं फूल बाग और नूर बाग में चलो बैठे। फूल बाग ऊपर आया, नूर बाग नीचे आया है, फिर फूल बाग, नूर बाग, अनबन, दूधुली चौर पश्चिम के चौर। फिर दक्षिण दिशा में आए, रंग महल के साथ लगती हुई बड़ पीपल की चौकियां, चारों भावों में डोले ऐसो हम कब लेवेंगे हक हाथी हुए मिले। एक बट का वृक्ष, एक पीपल, बट इस तरह से बट पीपल की चौकी आई है। फिर कुंज निकुंज बनाए, सब कुछ फूलों का, ढोलक, हारमोनियम, सेजे, दरवाजे, खिड़कियां सब फूलों की। फिर हौज कौशल और 24 हांस का महल, ये सारा वर्णन आता है। और रंग में 100 सीढ़ियां, ऊपर चढ़कर 28 स्तंभ का चौक और फिर 4 चौरस हवेलियों के बाद पहली गोल हवेली मूल मिलावे की है। कंचन रंग का सिंहासन है, उसके ऊपर युगल स्वरूप विराजमान है। हम राज्य के चरणों में प्रणाम करें। उनके चरणों में 4 आभूषण हैं, झांझरी, घुंघरी, कांबी, करड़ा, केसरिया रंग की इजार, सफेद रंग का जामा, नीलो पीलो रंग को पटका, आसमानी रंग जड़ाव की पिछोरी और लाल रंग की पगड़ी और कलंगी और दुगदुगी आई। श्यामा जी के चरणों में प्रणाम करें। 6 भूषण है, झांझरी, घुंघरी, कांबी, करड़ा, अनवट, बिछुआ, सिंदूरिया रंग की साड़ी, श्याम रंग जड़ाव की कंचकी और नीली लाई को चढ़ने। श्यामा जी के गले में 7 हार हैं, हीरा, मानिक, मोती, नीलवी, लसनिया, चंपकली, चीड़ और हाथों में पोंची, नवगढ़ी, नवचूड़, कंकनी, बाजूबंद, मुंदरियां और आरसियां, जिसमें वो आधे घूंघट में मशूक का पुतनी रखती हैं और अपना श्रृंगार में रखती हैं। इस तरह से सुंदर साजी ये मूल मिलावा हमारा अपना है। हमें इसकी शोभा का जरा जरा पता होना चाहिए, खाली याद करने से नहीं, चित्रों द्वारा इसको हमने अनुभव भी करना है। जैसी आज्ञा धनी की सो बातें बुजुर्ग, ये बातें बहुत बड़ी हैं, बारीक हैं, इसका आनंद सिर्फ परम धाम की आत्माएं ले सकती हैं। महामती जी कह रही हैं जैसी आज्ञा धनी की, मैं नहीं कह रही। एक वचन महामती से प्रकट न हो, वाणी में स्पष्ट लिखा है। ये जो कुछ भी मैं कह रही हूँ राज्य के हुक्म से मैं कह रही हूँ। पहले मूल अद्वैत में भौम जहां ईसक, मूल अद्वैत, इस ब्रह्मांड का मूल क्या है? परम धाम। और परम धाम का मूल क्या है? मूल मिलावा। और मूल मिलावे का भी मूल क्या है? धाम धनी, हमारे प्रीतम। तो वहां पर इश्क ही इश्क है। इश्क यहाँ का शब्द नहीं है, प्रेम यहाँ का शब्द नहीं है। दुनिया का जो प्रेम है ये क्षण बिंगुर का है। हमारा जो अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति है वो प्रेम अलग है। नवदा से लाड़ा 14 भवन में ना है, सो प्रेम कहाँ से पाइए? जो बसत गोपियों में है। हमारा प्रेम अलग है। प्रेम दिखाऊं तुमको साथ जी, जीत अपना मूल वतन। जहाँ हमारा मूल वतन है सुंदर साजी, यहाँ का प्रेम किसी के साथ जितनी मर्जी दोस्ती कर लो, परिवार वालों में जितना प्यार कर लो, वो एक दिन टूट जाता है। लेकिन परम धाम का ऐसा प्यार है जो कभी खत्म ही नहीं हो सकता, अखंड है। इसलिए वो उस प्रेम को पाने के लिए
चलो चलो रे साथ आपन जाइए कि परम धाम चलो। ये नश्वर है, इसको कब तक देखोगे? सपना क्षण भंगुर का है तो ये क्षण भंगुर का सपना है, और यहाँ बीमारियां, दुख ही दुख, लड़ाई झगड़े हैं, और परम धाम में आनंद ही आनंद है। कहाँ प्रेम रबद में भया हुक्म हक। प्रेम रबद, राजी ने कहा भाई ये प्रेम की बातें तो इसका फैसला हो नहीं सकता, इश्क किसका बड़ा है? अगर आज हमारा इश्क है तो हम राजी को क्यों नहीं पा लेते? इतना राजी समझा रहे हैं फिर भी हमें समझ नहीं आते। राजी ने कहा बैठक ना की जो बात, तो भी हम उस बैठक को छोड़ देते हैं। राजी ने कहा सुरता एक ही राखी मूल मिलावे माए, तो भी हमारी चित माने लगती। राजी ने कहा वाणी मंथन करो, वो भी हमसे नहीं होता। जाना हमें परम धाम, और बातें हमारी यहाँ जीवों के साथ जीवों वाली करते हैं, तो कैसे बात बनेगी? एक खेल देखन की इच्छा उपजाई दोए। ये खेल दिखाने की दो जनों के अंदर इच्छा हो गई। एक पलक ते कमजोर सी हो गया 34 पानी, 3 पानी 2 पर्वत डांपे। अक्षर ब्रह्म और श्यामा जी सखिया, इन दोनों पे अवरण डाला। अक्षर और सयन को आदि अनादि फल कहो सोए। ये महाकरण बना, आदि अनादि फल क्यों सोए। कि आदि कौन? सखियों के दिल में क्या इच्छा हुई कि अक्षर ब्रह्म जो दुख का खेल बनाते हैं वो हमें देखना है। और अक्षर ब्रह्म के दिल में क्या हुआ कि श्याम राजी महाराज, अक्षर ब्रह्म ये सोचते थे कि राज्य अकेले हैं। इससे पहले उन्हें पता ही नहीं था कि उनके साथ श्यामा जी हैं और रूहें भी हैं, उनके साथ लीला होती है। तो उनकी दिल में ये इच्छा हुई, और आज वो सपने में सारी लीलाओं को देख रहे हैं। ताके तीन तकरार कहे सो भय तीनों इंड। 3 ब्रह्मांड बने, और ये ब्रिज की लीला ब्रह्म सृष्टियों की है, भूलना नहीं। रास की लीला ब्रह्म सृष्टियों की है, जागने की लीला ब्रह्म सृष्टियों की है। चौपाई सुनिए, ये जो 3 ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसे हुए न होसी आगे ब्रह्म लीला में। ये तो नहीं कहीं जीवों के लिए ब्रिज लीला है, इसलिए हमें किसी बात से नफरत करनी नहीं। ब्रिज लीला भी हमें बहुत प्यारी है, क्योंकि हमने अपने वाला जी के साथ लीला करी है, चाहे अवेश रूप से करी है। हम भी तो परम धाम से नहीं आए उतर के, सुरता द्वारा तो आए हैं। तो राजी की भी सुरता अवेश लीला आई है, तो हम कैसे ब्रिज में आए उसको सुनिए। ताकि भी तक जुदी जुदी माया मिथ्या नटे ब्रह्मांड। और तीनों की बातें अलग अलग हैं। उनकी शुरुआत होती है पहले 11 बरस और ऊपर 52 दिन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हमारी पहले दिन की लीला, हमारी जितनी हम सखियां यहाँ बैठी हैं, हमारी पहले दिन की लीला शुरू होने वाली है। देवकी और वसुदेव कंस के कारागृह में बंद है। विष्णु भगवान ने दर्शन दिए तो देवकी ने कहा प्रभु अगर आपने कृपा की है, रोशनी बहुत है, हम आपके अच्छी तरह दर्शन नहीं कर पा रहे, रोशनी कम करिए। तो प्रभु ने रोशनी कम करी। कहने लगे हे देवकी वसुदेव, पिछले जन्म में तुम्हारे घर कोई भी बच्चा नहीं था, पृश्नि और सूतपा नामक तुम राजा थे। तुम्हारे दिल में ये चाहना हुई, तुमने तप किया मेरे नाम से और मेरे से ये मांगा हमें अगले जन्म में एक बेटा दो, लेकिन सर्वगुण संपन्न आप जैसा हो, हमें 10-20 बेटे नहीं चाहिए। इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने आया हूँ। 7 बच्चे देवकी तुम्हारे गुजर गए हैं, अब मैं तुम्हारे गर्भ से जन्म लूंगा।
जन्म किसने लिया? विष्णु भगवान ने। और उन्होंने कहा कि जब मेरा जन्म हो जाए तो मेरे को नंद बाबा के घर गोकुल में पहुंचा देना। वसुदेव ने कहा प्रभु ये हथकड़ियाँ और ये दरवाजे बंद और 7 दरवाजे कैसे खुलेंगे? प्रभु ने कहा ये तुम्हारा काम नहीं है। जब मेरा जन्म होगा और योग माया की शक्ति मेरे अंदर आएगी। ये बड़े ध्यान से समझने की बात है। योग माया की शक्ति का क्या मतलब? ब्रह्म अंदर आ जाएगा। जब हम राज्य को, ब्रह्म को अपने अंदर धारण कर लेंगे तो सारे विकार, सारी बाधाएं खत्म हो जाएंगी। जब हम माया को धारण करते हैं तो हमारे अंदर विकार आते हैं। अब जैसे जन्म हुआ, योग माया की शक्ति उस बच्चे के अंदर आ गई। विष्णु भगवान के अंदर सारे दरवाजे खुल गए, हथकड़ियाँ खुल गई। अब वसुदेव बच्चे को टोकरी में डाल के जमुना जी में ले जा रहे हैं। अब जमुना जी पूरे उफान पे हैं कि आज मैंने प्रभु के चरणों को छूना है, क्योंकि इनके अंदर योग माया की शक्ति है। अब अंदर तो योग माया की शक्ति है, वो समझ गए कि जब तक ये मेरे चरणों को छुएगी नहीं, ये नीचे नहीं जाएगी। तो पैरों को चलाया, नीचे किए अपने चरण, तो फौरन छू के जमुना जी नीचे हो गए। अब नंद बाबा के घर यशोदा मैया को नींद आ रही है गहरी, उनको पता नहीं है कौन आया। बच्चे को मार रखा, माया से लड़की हुई थी, उसको लेकर आ गए। अब जब आए लेकर के, उसी टाइम माया को धारण किया ना, दरवाजे बंद, हथकड़ियाँ लग गई। कंस को पता लगा, जैसे उसको फेंका ऊपर मारने के लिए, आवाज आई पापी कंस, तेरे को मारने वाला गोकुल में पैदा हो गया। अब तो रोजाना कंस 11 साल तक एक राक्षस रोज भेजता रहा। उधर से अक्षय ब्रह्म जो राज्य का आवेश था कैसे आया, एक बात और ध्यान करनी है। ब्रिज और रास में अक्षर की आत्मा आई है। उसने खेला नहीं हमारे साथ। कई बार हम सुनते हैं कि अक्षर ब्रह्म के साथ हम खेले, उसने देखने के कहा। मूल सूरत अक्षर की ये, जिन छाया देखूं प्रेम सने, सो धनी को ले आवेश कियो नंद घर प्रवेश। राजी का आवेश लेके अक्षर ब्रह्म की आत्मा उस बच्चे के अंदर नंद बाबा के घर प्रवेश हो। इसलिए हम जो है जन्माष्टमी कब मनाते हैं? जब प्रातः हो जाते हैं। और हमारी सुरता कैसे आई? बैठे मूल मिलावे में, जो नींद में देखिए सुपन, जो उपजे ब्रिज वधूचन, उपजत ही मन आशा घनी, हम कब मिलसी अपने। प्रकट वाणी 37 प्रकरण है, उसमें ये चौपाइयाँ आपको पढ़ने को मिल जाएंगी। हम नौजवान कन्या कुंवारी थी, परम धाम की सुरताएं हमारे सबके अंदर गोकुल में आ गई। अगर हम कब मिलसी अपने धनी, सारी रात तड़प तड़प के बिताई। आज तो मेरी गल कोई रू तड़पती नहीं, हम कब मिलसी अपने धनी। कहाँ गई वो बात ब्रिज वाले? तो ब्रिज में कितनी चाहना थी राज्य से मिलने की। अब सुबह हुई, नंद बाबा के घर आ गए हम सब, और ढूंढने लगे कि राज्य ने हमारी तरह तन धारण किया होगा, लेकिन हमने तो बाल लीला मांगी थी। अब एक दिन का बच्चा रोने लगा, तो उनके रोने की आवाज से हमें पता चला कि ये लीला करके राज्य हमें बुलाएंगे। तो हमने भी अपने घर में झूले और सब चीज़ें ले ली। रोज आती और यशोदा मैया से कभी कोई सखी ले जाती बालाजी को, और वो परम धाम वाला स्वरूप धारण करके हमें सुख देते हैं। सुंदर साथ जी ये वाणी में बातें लिखी हैं जो आपको बताई जा रही हैं। ब्रिज की ये लीलाएं हमने खुद देखी और वाणी में राज्य ने लिख दी। जिस सखी के घर जाते थे
राजीव परम धाम यौवन वाले तन में परम धाम वाले सुख देते थे। अब धीरे धीरे सखियों की शादी होने लगी। अब भाई सबकी सासें तो बहुत अच्छी नहीं होती। अब किसी की सास कहे नहीं, तूने नहीं जाना जमुना तट पे, अब वो सखी जान के क्या करती, पानी गिरा देती। कहती सासू माँ पानी खत्म है, कहती जा भर लो। अब वो उधर से राजी महाराज भी शरारत करते। जो सखी आती पहले तो मुश्किल से घर से आती है और फिर उसी के मटकी में पत्थर मार के उसको फोड़ देते। चुप घड़ा में सिरते चली, चुप ईट घड़े बिच मारी, मेरे सिर तो बगया पानी, मेरी भेज गई चोली सारी। पंजाबी समझ आ रही है ना? मैं हाहाकार मचाया, देखो छलिए की कीता। और इस तरह से वहां लीलाएं रोज नई नई होने लगी। एक बार एक सखी की सास ने कहा, अरे ये इतनी सारी सब्जियां, जा इसको बेचा। अब 3 दिन से उसने मिली नहीं थी बालाजी को। अब सब्जी तो ले ली, लेकिन सुरता कहाँ है? रांची में लगी। अब वो ये नहीं कह रही सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, कह रही खाना ले लो, खाना ले लो। अब वो तो 5 साल के बच्चे ग्वाल वाले उनके पास गए, कहने लगे आज तो ये तेरी गोपी गई, तेरे को बेचने पे लग रही है। अब बुलाया बालाजी ने, इधर आ भाई, ये सारी सब्जी देते और अंदर से गेहूं छोड़ा छोड़ा लाए तो 4 दाने रह गए, डाल दिए टोकरी में। अब वो घर गई, सास ने पूछा पैसे कहाँ, डर गई और जब टोकरी उतारी उसको देखा तो हीरे मोतियों से टोकरी भरी। इतनी प्यारी प्यारी लीलाएं। आज तो हम किसी के घर कोई फंक्शन होना, रिश्तेदार आएंगे, सुंदर साहब को सिर्फ कीर्तन पे मंदिर बुलाएंगे, गलत तो नहीं है। और ब्रिज लीला देखो कितनी प्यारी है। एक सखी के घर कोई प्रोग्राम होता तो 12,000 सखियों का जितने दिन शादी नहीं होती उतने दिन हफ्ता भर उधर प्रोग्राम चलो और सारी सारी रात बालाजी के साथ हम अनंत की लीला करते। इतनी मस्ती थी। वो मस्तियाँ जो पिलाते हो तुम निगाहों से, हमारी नजर ही नहीं हटती थी बालाजी से। अब 5 साल के जब हुए तो विष्णु भगवान ने नारद जी को बुलाया और कहा भाई, शंकर भगवान दूसरे दिन ही आके दर्शन कर गए। दूसरे दिन ही जब हुए थे तो शंकर भगवान योगी बाबा का रूप धारण कर पूरी विभूति आके डमरू बजाया, द्वारे नंद दे नाद बजाया है, बोला शिव दर्शन हुआ। पहले दासी को भेजा यशोदा मैया ने, वो देख के बेहोश हो गई कि शंकर भगवान के गले में सांप इतने सारे और ऐसे बड़ी बड़ी और इतना लंबा कद। फिर यशोदा मैया आई, वो भी डर गई। फिर कहने लगी क्या चाहिए बाबा? कहते तेरे घर में मेरा जन्मों जन्मों का मीत है, उसके दर्शन करने हैं। उसने ना मेरा बच्चा रो रहा, तू डमरू बजाना बंद कर। उसने कहा भाई तू बाहर ले आ, तेरा बच्चा चुप हो जाएगा। जैसे यशोदा मैया आई, राजी चुप हो गए। अब दर्शन करने हैं तो चरणों के होते हैं हमेशा, इसलिए राजी ने वाणी में भी कहा है, मामती कहे समधी सांभलो, मारा शब्द अति सुजान, चरण सोचित पूरो बांध जो, जहाँ लग पिंडमा प्राण। जब तक हमारे प्राण नहीं निकलते ना, मूल मिलावे में राजी के चरणों से चिपके रहे। अब राजी समझ गए कि ये जब तक मेरे चरणों के दर्शन नहीं करेगा बाबा जाएगा नहीं। अब उन्होंने पाँव मारे, तोले से बाहर आए, अपनी जटाओं को चरणों से छिपाया। राजी ने इशारा किया चल तेरा काम हो गया। तो शंकर भगवान दूसरे दिन दर्शन करने चले।
फिर उसके बाद पूतना आई, अब पूतना उठा के ले गई उनको। अब उनके अंदर अक्षर ब्रह्म के इशारे से करोड़ों ब्रह्मांड बनते हैं, पूतना क्या करेगी? उसको भी वहां पछाड़, कभी अघासुर कभी बघासुर। बताइए क्या राज्य महाराज ने कोई संकट हमारे किसी के ऊपर आने दिया? आज थोड़ा सा दुख होता है हम रोने लगते हैं क्योंकि वाणी नहीं पढ़ते। इन वाणी की बरकतें होत दफे सभी बलाएं, दजाल सदा कांपत मीने बैठ न सके। सरकार साहब कहते थे जिस घर में सुबह उठते ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे आवो जी वाला और सुख को निधान बोला जाता है, उस घर में शैतान एंटर नहीं कर सकता, भाग जाएगा। तो जो सुंदर साहब सुबह नहीं उठते उनके चरणों में प्रार्थना, अपने सदगुरु के चरणों पर हम चले। हम सुबह उठते ही मोबाइल ऑन ना करें, और खासकर ये खुशियों का त्योहार महीना भर आदत बना लें कि सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल बंद, और सुबह भी उठने के बाद ठीक है कोई वाणी की चौपाई पढ़ ली, उसके बाद सीधा ध्यान परम धाम। वाणी मंथन चितवन से जो सुंदर साथ परहेज करेगा दुख उसी के पास आएंगे, और दुख अगर आएंगे भी तो राजी इतनी शक्ति दे देंगे, दुख तो आएंगे, शरीर यहाँ का है, उसको सहने की शक्ति सुंदर साथ जी में मिल जाए। अब ब्रह्मा जी 5 साल बीत गए, जो राजी ने तन धारण किए कृष्ण जी का 5 साल के हो गए। अब विष्णु भगवान ने नारद को कहा जाओ ब्रह्मा जी को सूचना दो, पार ब्रह्म आ गए हैं, शंकर भगवान दर्शन करके जा चुके हैं, और आ जाओ तुम भी दर्शन करो। ब्रह्मा जी अहंकार से भरे हुए, मैं सबको बुद्धि बांटता हूं, मेरे से पूछे बिना कैसे आ सकते हैं, चलो देखते हैं। तो कह रहा तो देखते हैं, दर्शन नहीं। आ गए। अब राजी ने तो लीला करनी है, उसका अहंकार तोड़ना। एक लड़के को कहा जिसका नाक बहरा था, सरकार साहब ऐसे ही सुनाते थे, उसको कहा भाई जा, वो गोपी जा रही है, मटकी तोड़ के मक्खन निकालना, और कहा पहले तू खा, फिर उसका झूठा मक्खन खुद खाते। ब्रह्मा जी कहेंगे ओ छी छी छी, ये पार ब्रह्म एक तो नीच जा और झूठा जो खाएगा, मैं नहीं मानता। नारद जी ने कहा प्रभु इन्हीं के झूठन के लिए तरसोगे? कहते इसका निर्णय मैं अभी कर देता हूँ, जितने ग्वाल बाले बच्चे थे सबको गुफा में बंद कर दो। अब अंदर अक्षर ब्रह्म की आत्मा में एक खिल में कितने ब्रह्मांड बनते हैं? करोड़ों। कितनी देर लगनी थी? उसी समय लीला की, वही ग्वाल बाले बछड़े इकट्ठे हो गए, लीला वैसे के वैसे। साल बाद ब्रह्मा जी ने कहा क्या हुआ? कृष्ण जी कहा तुम्हारे जिसको परमात्मा कहते हैं लीला तो वैसे ही चल रही। कहते मैं नहीं मानता, नंद बाबा इतने गांव के मालिक हैं, उन्होंने सबको बुला के पत्थर हटा दिया होगा गुफा से। कहते चल के देखो। जब आके देखा तो हैरान हो गए, याद आई शास्त्रों की बात कि भी अगर कोई एक कणका भी पार ब्रह्म के प्रसाद का ले लेगा, उसका जन्म मरण हट जाएगा। हम रोज बोलते ना कोट यतन सूझ उठन नहीं पाए, सूझ उठन धनी सहज कृपा से पंचम। कहते कोई बात नहीं, कौवा बन गए। अब राजी ने ग्वाल बालों को कहा आज अन्नकूट का त्योहार, पहले कभी होता ही नहीं था, इसमें क्या करना है? पतलों में जूठन नहीं छोड़ना, बिल्कुल एक कण का भी। और अब वो चोंच मारते रह गए ब्रह्मा जी, फिर मछली बन गए, कुल्ला तो करेंगे। अब वो कहा भी अपने अपने पतल मोड़ मोड़ के अपनी अपनी गुम्मों के मुख में दे। अब जब जमुना जी पे गए, भैया कुल्ला भी अंदर ही निकल लो, किसी ने कुल्ला भी नहीं करना। अब ग्रंथों में लिखा है कितनी भी भारी गलती हो जाए,
मुख में घास का तिनका, गले में कपड़ा डाल के माफी मांग लो, उसको माफ कर देना चाहिए। अब ब्रह्मा जी ने ऐसे ही किया, तो कहने लगे मेरे को प्रभु वृक्ष बना दो, आपकी गोपिकाएं जब चलें उनके चरणों की धूली मेरे ऊपर पड़े तो मेरी मुक्ति हो जाए। हम रोज बोलते हैं चरण रज ब्रह्म सृष्टि की, खोज थके त्रय गुण, कई विधि करी तपस्या, यूं कहे शास्त्र वचन। शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ। अब 8 साल के हो गए, इंद्र पूजन का दिन आ गया। अब राजी ने पूछा सखियो आज बड़ी खुश नजर आ रही हो, क्या बात? कहते अरे आज इंद्र पूजन का दिन है, आपको नहीं पता? कहते हैं आपकी भूमि कहाँ चरती हैं? गोवर्धन पर्वत पे। घास कहाँ होती है? गोवर्धन पर्वत पे। तो इंद्र का पूजन नहीं करना। कहने लगे प्रभु अगर ना किया तो इंद्र तो प्रकोप कर दे। कहते मैं हूं ना, ठीक है। कहते हैं वो तो पर्वत है, खाएगा कैसे? कहते तुम लाओ तो मेरी जिम्मेवारी। सब थाल भर भर के ले आई, जो इंद्र भगवान की पूजा करनी थी। राजी ने अपना रूप बनाया और सब थाल उनके मुख में डाले जा रहे हैं। सबने कहा हो नहीं सकता, देखा कहीं गड्ढा तो नहीं है, कोई गड्ढा थोड़ी था। अब इंद्र भगवान ने पूछा नारद जी हमारा पूजन हो गया पूरे ब्रह्मांड में? कहते हैं हाँ, वो एक ब्रिज ने गोकुल नगरी है, वहां नहीं, वहां कोई बालक है उसने नहीं होने दिया। उसी समय मूसलाधार बारिश, और इतनी बारिश अग्नि बरस रही है और नीचे से धरती भी फाड़ दी। ऊपर ऊपर गोवर्धन पर्वत चलने लगा। हम बोलते हैं ना काली कामरे में, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। गोवर्धन को ढांपिया एक बूंद न हुआ दखल, आग लोहा पानी पल्ले सोच लिया सब। ये मुसीबतें किसने दूर की? और आज हम भुगते हैं, क्योंकि हम सुख में तो राजी को याद नहीं करते। 8 बजे सो के उठना, 9 बजे सो के उठना, और चाय पी के चद्दर तान के सोने में तो और भी मजा है। फिर मुसीबत आती है, फिर वालो बिरा का पाठ और मेर सागर का पाठ करते। अब इंद्र भगवान ने याद आया, उसी तरह से गले में कपड़ा, मुख में घास का तिनका डाल के माफी मांगी। सुंदर साथ जी इस तरह से अब 8 साल के बाद राजी ने कहा ये तो काम गड़बड़ है, इनको तो भुलाना है सखियों को। माया को टाइट ऑन कर दिया। अब घर में अब बच्चे भी हो गए, शादियां भी हो गई, अब घर से नहीं जा सकते। सास कहती मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तू मंदिर नहीं जा सकती, उसके पास खाना के पास नहीं जाना। उधर से देवर भी कहता है भाई मेरे दोस्त रोज कहते हैं तू उसके साथ हर सारा दिन घूमती है, वो तो नालायक है, कोई काम धंधा तो उसको है नहीं। और पति भी रात को जब आए उसको कहते लगने लगी सबके। अब जा तो रही हैं लेकिन डांट डपट, घर में झगड़े कलेश बहुत बढ़े। अब 11 साल की उम्र हो गई। राजी ने कहा सखियों सुनो, बड़ा सुहावना मौसम है, चंद्रमा निकला, पूर्णमासी की रात्रि है, चलो मधुबन चलते हैं, रास रचाएंगे। अब हमारे अंदर तो बड़ा गुस्सा भरा हुआ था राजी के लिए। हमने बड़े उल्टे सीधे शब्द कह दिए जो वाणी में पढ़ लेना लिखे हुए हैं। कह लगे तेरी बंसरी ने तंग किया हुआ है, इसको मत बजा, और ये अपने झांझरी घुंघरी भी उतार देता है बस। अब वो बालाजी ने कहा ठीक है, पहले कह रही थी मैं बांसुरी नहीं बजाता, बांसुरी नहीं बजाई, घर जाके सारे आभूषण भी उतार दिए, पहले उसी की आवाज सुन के हम आते थे। अब 52 दिन बीत गए, एक दिन मंदिर ना आए ना, कहते चलो कल नहीं परसों जाए, करते करते 52 दिन। अब 52वें दिन पूर्णमासी की फिर रात्रि आ गई थी। अब राजी ने कहा जब सखियां ही प्रणाम नहीं करती मेरे को तो रहना किस लिए?
जंगल में गए और दो भाई और थे, बलदाव जी और कल्याण जी। दोनों को कहा भाई मैं बलदाव जी के साथ आऊँगा, बलदाव जी को कहा मैं कल्याण जी के साथ आऊँगा। विष्णु भगवान को कहा आप प्रकट हो, क्योंकि उन्होंने जन्म लिया था। कहते हैं तुम बैकुंठ जाओ और हम तुम्हें थोड़ी देर बाद अखंड कर देंगे। तो योग माया में कल्प वृक्ष के नीचे जाके बांसुरी बजाया। हम बोलते हैं योग माया ने दे धरी अने श्यामा जी थया तैयार, तत्किन तैयार तेने ठामे मारे साथ की दासन गा। अब योग माया में बांसुरी बजा रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश सबने सुनी, लेकिन कोई भी नहीं गया। 12,000 सखियां कैसे उस बांसुरी को सुन के अपने शरीरों को छोड़ के गई, कैसे राजी ने उथले वचन कहे, कैसे रास में अंतर ध्यान हुए। ये लीला सुंदर साथ जी कल चलेगी, क्योंकि समय पूरा हो गया। ठीक 7:45 बजे बीतक शुरू हो जाएगी और ठीक 9 बजे से 2 मिनट पहले चौपाई दोहरा दी जाएगी। इसलिए सुंदर साथ के चरणों में प्रार्थना, जो नहीं भी आए उनको कहिए कि एक बैठक ना कीजो बंद, वाणी में कहा है। तो इसलिए हम सतगुरु के भी वचनों का पालन करें, समय से आकर के पूरे ध्यान से पूरी बीतक शक्ति। अब प्राणाधार सुंदर साहब जी मिलकर के चौपाई दोहराइए। खेले मिले निज जय